हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नेश कुमार साहब आज जो नए विषय को लेकर जो आपके सामने उपस्थित हूँ, एमए सेमेस्टर 4, और वह विषय है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो है दास प्रथा की पर हम प्रकाश डालने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है, ये सब मानव समाज में बहुत सारे ऐसे संख्याओं में जो है दास प्रथा का जो अस्तित्व रहा है। और इस तरह से देखते हैं, बहुत ही भयावह रूप से देखते हैं कि दासता की प्रथा है और था, क्योंकि मनुष्य के हाथों में हम देखते हैं कि मनुष्य के बड़े पैमाने पर उत्पीड़न इस प्रथा के अंतर्गत हुआ है। हम ये भी देखते हैं कि इतिहास में जो है जो दासता यानी जो इतिहास में जो दासता की जो व्यवस्था जो की गई थी, वो एक सामाजिक, एक राजनीतिक, एक आर्थिक व्यवस्थाओं के निर्माण एवं परिचालन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया है। क्योंकि जो ये देखते हैं कि जो ये सभ्यता और संस्कृति हम देखते हैं इसकी, कि मुख्य रूप से जो है तलवार के बल पर ही बनी थी और इस तरह से आगे बढ़ी और यह टिका हुआ था। जो इनमें दासता जो देखते हैं कि खुले तौर पर जो है, खुले रूप में जो है पाई जाती थी। इस तरह से देखते हैं कि शहरी आबादी को एक नया बड़ा भाग जो है दासों और नौकर चाकरों का जो है भाग के रूप में बन गया था। तो इस तरह भारत और तथा हम देखते हैं दूसरे एशियाई कई देशों में देखते हैं या यूरोप में भी देखते हैं, जो दासों की जो है वो प्राचीन काल से ही जो है या व्यवस्था या प्रचलित व्यवस्था थी और चलते आ रही थी। लेकिन कुछ अपने मालिकों के हम देखते हैं कि इस समय जो है कुछ अपने मालिकों के प्रति वफादारी या घर में तो या कुछ वंशानुगत दास भी होते थे। दासों के हम देखते हैं प्रचलन अरबों और तुर्कों ने भी जो है अपनाया था, क्योंकि इस समय दास बनाने का जो सबसे अच्छा जो व्यवस्था हुआ था वह युद्ध में जो पकड़े गए लोगों को दास बना लिया जाता था। यही सारा कार्य करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि तुर्कों ने जो भारत और जो भारत के बाहर भी बड़े पैमाने पर जो है ये युद्ध बंदियों को जो दास बनाया जाता था, स्त्रियां हो या पुरुष हो, तो दोनों दासों के रूप में जो भारत और पश्चिम एशिया के बाज़ार में जो है इसका क्रय विक्रय भी होता था। इनमें से तुर्क यानी यूनानी भारतीय दासों की बहुत कीमत के रूप में जो है बिक्री की जाती थी। लोग बड़ी उत्सुकता से जो है खरीदते थे। कुछ दास तो अफ्रीका के भी जो है वेनिसियाई से भी जो है मंगवाए जाते थे। हम देखते हैं कि दास आमतौर पर हम देखते हैं कि घरेलू कामकाज के लिए या साथ देने के लिए भी जो अपने किसी खास कार्य के लिए या कौशल के कारण जो है खरीदे भी जाते थे। साथ ही कुशल जो दास होते थे, लड़के और सुंदर जो लड़कियां होती थी, इसकी भी कभी कभी ऊंचे दामों में जो है बिक्री की जाती थी। तो जो कुशल दास होते थे बहुत कीमती होते थे और साथ साथ कभी कभी ऊंचे पदों पर भी पहुंच जाते थे ये दास। जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि ये दास जो होते थे कैसे ऊंचे पदों पर जो है पहुँच जाते थे। क्योंकि मध्यकाल में हम देखते हैं एक प्रकार से जो एक सामाजिक संस्था एक बन गया था दासों का, क्योंकि मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी दासियाँ रखती थी। तो मुसलमानों में भी 4 प्रकार के जो है दास जो है रखने का रिवाज था। एक कृत दास होते थे जो दासों को जो है खरीदे जाते थे, और दूसरा हमारा था लब्ध, जो दास थे दान या भेंट द्वारा प्राप्त होते थे, और तीसरा था युद्ध प्राप्त। वे दास थे जो युद्ध में जो है पकड़े जाते थे और आत्म विक्रेता जो अपने आप को बेच करके जो दास बन जाते थे। ये 4 प्रकार के जो है मध्यकाल में जो है दास के जो प्रकार थे ये मुसलमानों में जो सब पाए जाते थे। कि दासों की हम देखते हैं कि मुक्ति के लिए भी यदि कोई दास अपने स्वामी की बड़ी सेवा करके भी स्वतंत्र हो जाते थे, क्योंकि इसकी निष्ठा और स्वामी भक्ति दिखाने के बाद ही जो है वह मुक्त भी हो जाते थे। कुछ ऐसे भी नियम भी थे कि इस प्रकार के कोई दास अपने स्वामी की प्राणों की रक्षा करता था और उसे उसे जो है स्वतंत्र कर दिया जाता था। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं। और हम ये देखते हैं कि इसी प्रकार के जो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश या बलबन भी पहले दास के रूप में थे। ये ऋण चुकाकर मुक्त हो सकता था, लेकिन इस प्रकार इतिहासकारों का कहना है कि जब कोई हिंदू अगर कोई स्वामी अपने दास को मुक्त करता था
तो दास के सिर पर जो है पानी से भरा घड़ा जो है उतार कर फोड़ देता था। तो ऐसी प्रक्रिया थी। और ये भी था कि दास को जो है ऊपर चावल के कण को जो है फेंकता था और 3 बार कहता है कि वह दास नहीं है, ना वह दास नहीं है, वह दास नहीं, 3 बार कहकर इस तरह से मुसलमानों में एक और भी देखने को मिलता है कि मुसलमानों में भी रिवाज था कि दासी को जो है स्वामी उसे संतान उत्पन्न कर ले तो वह दासी और संतान दोनों ही जो है दासता से मुक्त हो जाते थे। ऐसे तो मुक्त हो जाते थे। ऐसे बहुत सारे ऐसे बातें जो इतिहासकारों का कहना है, लेकिन बल्कि दासी स्वामी की पत्नी भी बन जाती थी, ये भी वर्णन देखने को मिलता है। स्वामी को अपने दास और दासी पर पूरा नियंत्रण था और रहता भी था, क्योंकि दास दासियों की खरीद बिक्री की जाती थी और दास दासियों से जो है स्वामी की अच्छा अगर व्यवहार हो तो उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध भी करता था दासियों को। और दासों को संगीत कला हो या चित्रकला हो या नृत्य कला हो या अर्थशास्त्र हो, तो इस तरह से देखते हैं कि अपने स्वामी की जो कुशल कार्य करके खुश करके उन्हें जो है वह दासता से मुक्त हो सकती थी, ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पर देखा जाए तो मुसलमानों में जो दास होना एक अच्छा भी समझा जाता था, बल्कि एक गौरवमय रूप से जो है एक महसूस भी करते थे लोग। जैसे दास बनकर उनकी कुशलता निपुणता से आगे बढ़ने और उन्नति और विकास करने का जो अवसर भी मिलता था। जैसे हम कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लेते हैं क्योंकि वह भी एक दास के रूप में था। ताजुद्दीन यलदौज का नाम नासिरुद्दीन कुबाचा, ये सब मोहम्मद गोरी के दास के रूप में थे, लेकिन स्वतंत्र होकर क्या थे, दास बने। लेकिन इसी तरह का जो बलबन, नासिरुद्दीन मलिक कफूर इत्यादि भी जो है ये भी यही दास के रूप में शुरू करके ऊंचे ऊंचे पद पर जो है पहुँचे थे। हम ये भी देखते हैं इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी इन्हें भी अपनी बाजार व्यवस्था में भी देखते हैं कि कीमत भी जो है एक दासों को निश्चित मानक के रूप में किया गया था। दासों की कितनी किया जिसने बाजार व्यवस्था में एक नियंत्रित हो सके, जिससे घर में काम करने वाली दासी का जो मूल्य जो था 5 से लेकर 12 टंका था। तो जैसे बहुत सारे से है दासों को जो है यानी भोग विलास के लिए दासी का भी मूल्य जो था 20 से 40 टंका भी इस तरह से मानक रखा गया था। और सुंदर जो लड़का होता था उसका भी कीमत 20-30 या अपने का जो है अपने कार्य में जो निपुण होते थे, दक्ष होते थे, उसकी कीमत जो है 10-15 टंका। इसी तरह सबका जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी था। और हम ये भी देखते हैं कि जो है यदि कोई बाजार व्यवस्था में कोई अति सुंदर कोई कन्या अगर आती थी तो उसका कीमत जो है 1000 से लेकर 2000 टंका उसमें जो है उसकी बिक्री की जाती थी या खरीदे जाते थे। क्योंकि इस तरह से देखते हैं कि उसे लेकिन खरीदने का कोई साहस नहीं करता था, क्योंकि उसे भय रहता था कि वह कि कहीं गुप्तचर सुल्तान को सूचना ना दे दे, ताकि वह व्यक्ति इतना धनी कैसे है, उसके पास इतना पास धन कैसे है, तो इतनी कीमत कैसे दी। तो इस तरह से लोगों का भय भी था, क्योंकि सल्तनत काल में हम देखते हैं कि अपने शाही घरानों में भी देखते हैं या उच्च और मध्यम वर्ग में लोगों के लिए भी जो है एक विशाल महिला गृह का भी जो है निर्माण कराया गया था, जिसे हरम जिसको कहते हैं हरम बनाए जाते थे उस समय। क्योंकि हम ये देखते हैं या भी देखते हैं कि इस तरह से जो दासों की जो व्यवस्था थी, वो दासों में जो है दासों की जो पत्नियां होती थी या रखेल भी होती थी, रखेल दासियां भी होती थी, नृत्यगनाएँ होती थी जो नृत्य करती थी, वो भी दासी के रूप में थी, नौकरानियाँ थी, इस तरह से रहा करती थी। लेकिन दासी लड़कियां का क्रय विक्रय का भी जो है लाभ जो है व्यापारी भी करते थे, क्योंकि वो बेचने वाले होते थे। क्योंकि स्वतंत्र रूप से जो है बहुत सारे से उदाहरण भी मिलते हैं कि हिजड़े बनाए भी जाते थे, लोगों को मवेशियों की तरह बेचे भी जाते थे लोगों को। तो इनका सेवा जो था या सेवा जो कार्य था, एक महिला गृह पर जो है निगरानी यानी हिजड़ों को रखा जाता था और इस तरह से उनकी जन धन की जो है पूरी तरह से सुरक्षा करना होता था इन लोगों को। और ये इस तरह सब देखते हैं कि भारतीय महिला जन्म से लेकर मृत्यु तक जो अपने पिता, भाई और पति एवं पुत्र के यहाँ तक जो है परिवार के सदस्य से पूर्ण रूप से निर्भर रहती थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि उसकी स्थिति घर की जो चारदीवारी तक ही जो है सीमित रहती थी। इस पर फिरोज तुगलक के हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक के समय में जो दासों की जो एक शौकीन के रूप में थे, बहुत शौक रखते थे,
इनके पास 1,80,000 दास के रूप में था। ये फिरोज तुगलक अपने दासों से संबंधित एक जो है अलग एक केंद्रीय विभाग की स्थापना भी किया था, दीवान बंदगान दास विभाग जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये इन्होंने कल्याणकारी कार्य भी किए थे। और विजयनगर साम्राज्य में अगर देखते हैं तो उस समय भी जो दास प्रथा प्रचलित था, क्योंकि विदेशी जितने भी यात्रियों जो थे इनके बारे में विस्तृत रूप से जो वर्णन भी किया है दासों का। पुरुष और महिलाएं जो दास होते थे उनका क्रय विक्रय तो किया जाता था, ये भी यात्रा वृत्तांत में विदेशियों ने किया। दास प्रथा का हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के समय में उसके पहले भी जो है चोल काल में भी जो है प्रचलित थी। ऐसे उदाहरण देखने को मिलता है। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य को जो मनुष्य की जो क्रय विक्रय जो करते थे चोल काल में, उसे बेसबाग कहा जाता था। इसके अलावा जो व्यक्ति ऋणदाता जो होते थे, ऋणदाता को ऋण अगर नहीं दे पाता था तो वह भी दिवालिया अगर हो जाता था तो प्रायः जो है वो दास होना पड़ता था। तो स्त्रियों की स्थिति भी इस समय इस काल में हम देखते हैं कि बड़ा दयनीय थी, क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं भोग और की वस्तु ही जो है स्त्रियों को जो है समझा जाता था। और इसका प्रसार करने वाले बहुत सारे महिलाओं ने अनेक ज्योतिष के क्षेत्र में या नृत्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में या राज्य के अनेक युद्ध क्षेत्र में हम अगर देखते हैं, यहाँ भी लोग जो है इन दास लोग जाया करते थे। इस प्रकार कुलीन परिवारों की जो स्त्रियाँ होती थी सामान्य रूप से राज्य प्रसार के लिए या घर की चार दीवारी में ही रहती थी। तो मंदिरों में तो पूजा के लिए रहने वाली बहुत सारे स्त्रियाँ होती थी जो देवदासी कहा जाता था, जो आजीवन जो है मंदिरों में समर्पित होती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुगल काल में भी अकबर ने जो बहुत सारे पराजित किए क्षेत्र को, वहाँ भी बहुत सारे स्त्रियों और बालकों को जो है लड़कों और लड़कियों को दास बनाने की जो पद्धति था उसे हटा दिया गया, जिससे भारत में जो देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता महसूस करके समय में जो है सारा कार्य करते थे। इस तरह से देखते हैं कि दासों की जो है प्रथा मुगल काल में प्रचलित तो थी, लेकिन बाबर हुमायूं के समय प्रशासनिक कार्यों में या साम्राज्य के विकास में अधिक सहयोग नहीं कर पाए, क्योंकि दासों की खरीद बिक्री और कुलीन जो वर्ग जो होते थे या अभिजात वर्ग के लोगों ने में ही चलता रहा। ये कुलीन वर्गों अभिजात वर्गों में लोगों में चलता रहा। अकबर ने दासता को हटाने का भी प्रयास किया था, ये दास प्रथा को, फिर भी दासों की रखने की परंपरा जो पारंपरिक रूप से जो है चलता रहा। जैसे अकबर के हरम में भी बहुत सारी महिलाएं थी जो एक प्रकार के दास थे। इसी तरह तो जहांगीर के समय में लगभग 800 लगभग महिलाएं थी। तो इस तरह से अन्य मुगलों के शासन में भी देखते हैं कि दासों को रखने की जो है परंपरा थी और परंपरा चलते आ रही थी। तो इन लोग भी जो है दासों को रखने की जो परंपरा रखी। और मुगल काल में हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र जैसे किसानों की दास्ता का अगर शिकार होना भी पड़ता था लोगों को। यहाँ तक देखते हैं कि बड़े बड़े अमीर वर्ग जो होते थे, लोगों ने दास प्रथा को जीवित रखने का भी जो है प्रयास किया, अमीर वर्ग के लोगों ने। और हम मुगलों के शासनकाल में हम देखते हैं कि कई विदेशी यात्री बाहर से आए और उन्हें जो देखा अपनी आँखों से, अपने जो आँखों देखा हाल अपने पुस्तकों में लिखा। जैसे सर टॉमसरो ये भी लिखे और ये भी कहते हैं कि भारत के लोग बड़े अमीर थे। दासों से अधिक जो है उच्च 3 प्रकार के लोग दास होते थे उस समय, कारीगर, नौकर और दुकानदार। ये दासों की अवस्था थी और बड़े दयनीय थी इनकी स्थिति। और हम यहाँ ये भी देखते हैं कि इस प्रकार के जो दरबार में रहने वाले जितने भी धनी लोग होते थे वो क्या थे, विलासता और धन में जो है डूबे रहते थे। और ये भी बताने का प्रयास किए हैं कि पेलसार्क महोदय भी कहते हैं कि लोगों की जो 3 श्रेणियाँ जो थी, जिन स्तरों पर जो है गुलामों से जो है अलग की जो कार्य जो होते थे वह कारीगर, चपरासी या नौकर या दुकानदार के रूप में थे। कारीगर को जो है पर्याप्त रूप से जो है वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि अपनी इच्छा अनुसार काम करने पर दिया जाता था। और ये लोग बहुत स्वतंत्र महसूस नहीं करते थे। उन्होंने किसी सरदार या अभिजात वर्ग के लोगों को यहाँ काम करने को कहा जाता था तो उन्हें जो है उतनी मजदूरी नहीं मिलती थी जितना मजदूरी देनी चाहिए थी। लेकिन वे दिन में एक ही बार खाना खाकर जो है खाते थे और सोते थे। और घर का छप्पर में जो थे वो घास फूस के जो छप्पर होते थे इसी में वो गुजारा करते थे, रहते थे। इस तरह से नौकरों की संख्या में बड़ी
इस समय थी, क्योंकि इस समय बहुत कम वेतन दिया जाता था। हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी आते आते जो है लोगों को जो व्यवहारिक रूप से जो है मौलिकता और बौद्धिकता जो है एक संपन्न नहीं रही, क्योंकि उन्हें जो है खुलेआम जो है हिजड़े बनाए जाते थे लोगों को और बेचे जाने लगे लोगों को। जनता को नैतिक स्तर जो है एकदम गिर गया था। बिना झिझक के लोग जो है रिश्वत लेन देन का काम भी करने लगे थे एवं दासों का व्यापार करने लगे, और उसकी सामाजिक जीवन में हम देखते हैं उसका जो है पतन होना शुरुआत हो गई। और रीति रिवाज हो या राजनीतिक कला के क्षेत्र में हो या तो ये सब पतन की ओर जो है उन्मुख होने लगे। यहाँ तक कि देखते हैं कि बहुत सारे से मान्यता है कि मानो दम तोड़ने लगी, मतलब ऐसा लगने लगा दासों की थी उन लोगों के जो है दम जो है घुट कर रहने लगी। इसमें दो प्रकार के दास जो है मुख्य रूप से था। पहला घर में जो रहने वाला जो दास था और दूसरा भूमि पर काम करने वाला दास था। ये भूमि के दास जो होते थे जमीन के बिकने पर भी वह जो है हस्तांतरित हो जाता था, और आर्थिक कठिनाइयों का जो है प्राकृतिक जितनी भी मुसीबत होती थी, जो समस्या होती थी, उस समस्याओं को जो है झेलते थे। अत्यंत गरीबी के कारण जो है अपने बच्चों को जो है बेच भी देते थे। ऐसी जो है तरह से जो है इतिहास का इस तरह से जो है वर्णन प्रहलाद महोदय ने भी किया है। और इस तरह से देखते हैं कि राजपूत घरानों में देखते हैं या क्षत्रिय घरानों में जो काम करने वाले के लिए जो है दासियाँ रखते भी थे उन लोग, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि इस तरह से अमेरिका यूरोप में भी जो है दासों की जो प्रथा थी प्रचलित थी, और वहाँ पर भारत के दासों से अच्छा व्यवहार किया जाता था। जब भारत में यूरोपीय हो या पुर्तगालियों हो या अंग्रेज हो, डच लोग हो, यहाँ आने लगे तो ये दास्ता की जो पद्धति थी बड़ी ही बढ़ गई थी भारत की। इस प्रकार यूरोपीय कंपनियों ने जो है बाज़ार से भी जो है यानी खरीदी थी लोगों को। मुख्य रूप से जो मद्रास, सूरत, कलकत्ता, यूरोपीय लोग जो है आसानी से जो है दास खरीद कर घरों में भी इन लोग रखने लगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है मध्यकालीन जो है भारतीय इतिहास में जो है यानी दास्ता की जो प्रथा थी वह प्रचलित थी। और ये हमारा जो है सल्तनत काल से लेकर जो है मुग़ल काल तक जो है दास्ता की जो प्रथा थी वह प्रचलित रही। और कई सुल्तानों ने भी और मुग़ल शासकों ने भी जो है दास प्रथा को जो है प्रज्वलित रखने का प्रयास किया। कुछ ऐसे भी शासक हुए जो दास्ता को मुक्त करने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर भी जो है दास प्रचलित रहा। और यहाँ तक देखते हैं कि सल्तनत काल में जो व्यवस्था थी दासों की वो बड़ा ही स्थिति दयनीय के रूप में थी, लेकिन मुग़ल काल में भी यही स्थिति दास प्रथा जो है बनी रही। इसलिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो दास प्रथा का जो है एक बहुत ही भयावह की एक प्रथा के रूप में प्रचलित थी, जो मनुष्य के हाथों में जो है यानी उससे जो है उत्पीड़न, उससे जो दास्ता के के अधीन में रह करके जो है एक उत्पीड़न महसूस करते थे। तो इस तरह से जो है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो दास प्रथा का बहुत एक भयावह एक प्रथा के रूप में थी। इसीलिए दास्ता एक हमारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में या परिचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया था। जो सभ्यता संस्कृति मुख्य रूप से जो है तलवार के बल पर भी लोग बने और उससे टिका भी, और खुले रूप से दासों की जो है क्रय विक्रय भी करने लगे। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि जो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से जो है यानी राज्य के निर्माण में हो या समाज के निर्माण में हो या राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, तो इस तरह से देखते हैं कि यह बहुत ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ये दासों की जो प्रथा थी वह प्राचीन काल से ही चलती आ रही थी, और प्राचीन काल से जो है हमारा मध्यकाल तक ही हमारा जो है दास प्रथा का प्रचलन चलते रहा। प्राचीन काल से ये हमारे जितने भी थे मालिकों के यहाँ घर में काम करके रहते थे, ये वंशानुगत भी होते थे और साथ साथ जो है अलग से जो है कार्य करने वाले भी होते थे। तो इस तरह से देखते हैं कि आज के वीडियो में यहीं तक हम समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में फिर दूसरे विषय को लेकर जो है मैं उपस्थित रहूँगा। तो तब तक जो है मेरे चैनल को जो है ज्ञान स्टडी क्लासेस को जो है सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
तो यहीं तक हम आज समाप्त करते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो दास प्रथा थी, वो दास प्रथा जो है एक बहुत ही भयावह दास प्रथा के रूप में थी। लेकिन मनुष्य के हाथों में जो है बिखरे बिखरे होना, इस प्रथा का सबसे बड़ा जो इतिहास हमारा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में और उसके संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था।